नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। क्या रूस सच में शांति चाहता है या फिर ज़ेलेंस्की की बात सही है कि ये सिर्फ लाशें उठाने का बहाना है? यूक्रेन के रूस पर हमलों के बाद कल तुर्की में हुई रूस यूक्रेन शांति वार्ता के बाद जंग बंद होने की हल्की उम्मीद जगी, लेकिन अगले ही पल ज़ेलेंस्की ने रूस को मूर्ख कहकर सबको चौंकाया। क्या वाकई शांति के नाम पर कुछ और खेल चल रहा है? चलिए अब आपको पूरी कहानी आसान भाषा में बताते हैं। जान लेते हैं कि क्या हुआ इस्तांबुल में। तुर्की के शहर इस्तांबुल में रूस और यूक्रेन के बीच दूसरे दौर की शांति वार्ता हुई। इस दौरान रूस ने एक शांति प्रस्ताव सामने रखा जिसमें यूक्रेन को कई बड़ी शर्तें माननी थीं। लेकिन जैसे ही प्रस्ताव सामने आया, यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भड़क गए और प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कहा, ये कोई असली सीज फायर नहीं है, ये सिर्फ लाशें उठाने के लिए 2-3 दिन की छुट्टी मांग रहे हैं। मुझे लगता है ये मूर्ख हैं। अब जान लेते हैं कि रूस ने क्या मांग की। पहली मांग थी, यूक्रेन को पीछे हटना होगा। दरअसल रूस चाहता है कि यूक्रेन अपने सैनिक डोनबास, खेरसोन, जापोरोजे और क्राइमिया से हटा ले, जिन पर अब रूस का दावा है। दूसरी मांग, यूक्रेन को न्यूट्रल बनना होगा, मतलब यूक्रेन नाटो जैसे किसी सैन्य गठबंधन में शामिल ना हो और अपने यहाँ कोई विदेशी सेना या परमाणु हथियार ना आने दे। तीसरी, सेना और हथियार की लिमिट होनी चाहिए। यूक्रेन को अपनी सेना की संख्या और ताकत सीमित करनी होगी। चौथी, रूसी भाषा और लोगों को अधिकार देना होगा, यानी रूसी भाषा को आधिकारिक भाषा का दर्जा देना होगा और रूसी समर्थकों पर कार्रवाई नहीं करनी होगी। पांचवा था, राष्ट्रवादी और नाजी सोच वाले संगठनों पर रोक लगे। छठा, रूस पर लगे प्रतिबंध हटाए जाएं। इसके अलावा 2 सीज फायर विकल्प रखे गए। पहला विकल्प था जिसमें थे यूक्रेन 30 दिन में सेना पीछे हटाए, बॉर्डर से तय दूरी पर तैनाती करे। दूसरा विकल्प था पैकेज डील, यानी कोई सैन्य मूवमेंट नहीं, हथियारों की सप्लाई बंद हो, मार्शल लॉ हटाया जाए और चुनाव की तारीख तय की जाए। इन सभी कामों को भी 30 दिनों के भीतर पूरा करना होगा, ये कहा गया। इसके बाद ही कोई फाइनल शांति समझौता होगा जिसे यूएन सुरक्षा परिषद में कानूनी दर्जा मिलेगा। अब इस पर यूक्रेन का जवाब क्या है वो जान लेते हैं। ज़ेलेंस्की का साफ कहना था कि हम रूस की कोई शर्त नहीं मानेंगे। जो ज़मीन रूस ने छीनी है वो हमारी है। हम नाटो में शामिल होने की योजना नहीं छोड़ेंगे और रूस से मुआवजा भी मांगेंगे। अब सवाल है, अमेरिका क्या करेगा? ज़ेलेंस्की ने अमेरिका से अपील की है कि रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाए जाएं। उनका कहना है कि रूस सिर्फ दबाव की भाषा समझता है, तभी वो सीज फायर मानेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अगर रूस सीरियस नहीं है तो अमेरिका अपना रुख बदल सकता है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अगर शांति की उम्मीद है तो वो अभी सख्त कदम नहीं उठाएंगे। तो सवाल यह है, क्या रूस का ये शांति प्रस्ताव वाकई युद्ध को खत्म करने की दिशा में एक कदम है या सिर्फ समय हासिल करने की रणनीति है? कुछ विश्लेषकों का मानना है कि रूस की शर्तें इतनी कठिन हैं कि यूक्रेन का उन्हें मानना लगभग असंभव है। इससे ये आशंका बढ़ती है कि रूस शांति वार्ता का इस्तेमाल सिर्फ अपनी स्थिति मजबूत करने और अंतर्राष्ट्रीय दबाव कम करने के लिए कर रहा है। दूसरी ओर ज़ेलेंस्की की सख्ती रूस को और उकसा सकती है, जिससे युद्ध और लंबा खिंच सकता है। अब आगे क्या हो सकता है? इस्तांबुल वार्ता के बाद शांति की उम्मीदें धूमिल हो गई हैं। ज़ेलेंस्की का रूस को मूर्ख कहना और उनकी शर्तों को खारिज करना ये दिखाता है कि दोनों पक्षों के बीच अविश्वास की खाई बहुत गहरी है। ट्रंप की मीडिएशन अब इस युद्ध की दिशा तय करने में अहम होगी। क्या वो रूस पर दबाव बढ़ाएंगे या दोनों पक्षों को बातचीत की मेज पर लाने में कामयाब होंगे? फिर से ये सवाल अगले कुछ हफ्तों में साफ होगा। लेकिन एक बात तय है, यह युद्ध अब सिर्फ हथियारों का नहीं बल्कि रणनीतियों और कूटनीति का भी मैदान बन चुका है। नमस्कार।